ये भारत भूमि ऋषि प्रधान देश है। ये देवताओं की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है, माता भगवती जगदम्बा की भूमि है। भारत को छोड़कर किसी देश में ये पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का है, परंतु अन्य अन्य देशों में लोग भगवान को नहीं जानते, योगों को नहीं जानते। लेकिन जब भी संकट में अन्य अन्य देश आते हैं तो भारत का मुख ताकते हैं कि भारत का बच्चा क्या कह रहा है, क्योंकि बच्चा बच्चा राम है, कृष्ण है, बेटा बेटी है, माता भगवती जगदम्बा, सीता है, अनसुईया है, सावित्री है। जब भी कोई संकट आता तो भारत क्या कर रहा है? दुनिया के लोग नजर गाड़ के रखते हैं भारत के ऊपर, क्योंकि यह भारत विश्व गुरु है। यह भारत भूमि विज्ञान की भूमि है, अध्यात्म भूमि है, परमात्मा की भूमि है, जहां श्री राम और कृष्ण जैसे साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक योगी स्वयं श्री कृष्ण यहां जन्म लेते हैं, राम जन्म लेते हैं, यहां ऋषिगण जन्म लेते हैं, गंगा यमुना सरस्वती ये भारत भूमि में प्रकटती हैं, यहां मुक्ति मिलती है। यदि मुक्ति का कोई साधन है तो वो भारत भूमि है। और यहां भारत भूमि के कोई संत तथाकथित स्वरूप धारण करके उस पवित्र मर्यादित मंच को एंजॉय की, हंसी की पात्र बन जाए तो वो अध्यात्म मंच नहीं हो सकती, वो नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाज की मंच हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की मंच कभी नहीं हो सकती। जिस मंच से ज्ञान विज्ञान की चर्चा ना होती हो, अध्यात्म की चर्चा ना होती हो, वो मंच आध्यात्मिक हो नहीं सकती। आज के दरबार में श्री गणेश पूजन होते करके, पंडों सकार के स्थापित करके, हनुमान जी के भजन से और ब्रज के राजा, ब्रज के ठाकुर, ब्रज के ग्वाला अपने योगी स्वयं श्री कृष्ण के बाल लीला को देखते हुए और विराट पुरुष तक का जो चर्चा आपने इस मंच से सुना, ये दिव्य हो गया है। पंडों का सरकार पर्चा बनाते हैं। कुछ सोच रहे थे कि पंडों का सरकार जी को कोई मैसेज भेज रहा है कि महाराज जी बार बार लैपटॉप देख रहे हैं और ढांक के रख देते हैं, क्या लफड़ा है, किसको बुलाएंगे, क्या ये सेटिंग तो नहीं है? नहीं, ये कोई नहीं सोच रहा था जी। हमारी 2-3 बेटी बैठी सामने ये सोच रही थी। दीदी गलत तो नहीं कह रहे? आप तो सोच रही थी ये, तो मैंने बराबर मैं देख रहा था, वाइज कर रहा था मेरे लैपटॉप को कितने लोग देख रहे हैं। सच बताऊं, क्योंकि नजर रहती है हमारी, हर जगह रहती है, क्योंकि ये पंडों का सरकार दरबार अनलिमिटेड डाटा है। यहां 2G 3G 4G का कोई काम नहीं, यहां सब जीबी है। जितनी संसार में आगे आएंगी सब जीबी यहां समाहित है। हमारे भैया भगवान स्वयं श्री कृष्ण का जो स्वरूप धारण करके बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कही कि बिगर ईश्वर के पत्ता नहीं हिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं बिगर मेरी इच्छा के कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि पंडोकर धाम पांडवों की भूमि है और श्री कृष्ण पांडवों के रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, और कवच के रूप में अर्जुन के सामने रथ पर बैठते हैं और अपने हाथ में लगाम लेते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, अर्जुन कोई साधारण नहीं है, कुछ था, दिव्य था। तब दिव्य स्वरूप के मालिक सोमपूर्ण ब्रह्म योगी स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के आगे बैठते हैं ढाल बन करके। पंडोकर धाम भूमि राजा मरुत की भूमि है, भगवान स्वयं श्री राम जी के
सूर्यवंश के राजा हैं, और वो राजा मरुत जिन्होंने पृथ्वी पर महायज्ञ किया 20 योजन के विस्तार में, वो दिव्य मेखलाएं उस प्रक्षेत्र भद्रावती नगर के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंडोखर भगवान सूर्यवन मंदिर के निकट ही पांडवों ने, महाराज धर्मराज ने हनुमान जी की स्थापना की। और वही राजा मरुत द्वापुर में आकर के भगवान स्वयं श्री कृष्ण के नाना बनते हैं, कंस के पिता। वो राजा मरुत इतने समय तक उस योग से लेकर के कहां रहे, बीच में भगवान के धाम में ही रहे, और आए तो कंस के पिता बने और स्वयं श्री कृष्ण के नाना बने। ये आशीर्वाद उसी यज्ञ से प्राप्त हुआ था। ये गर्ग संहिता के हवाले से मैं बोल रहा हूं, जो गर्गाचार्य जी ने लिखा है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण के गुरु थे, कुल गुरु मानो या उनके दीक्षा गुरु मानो महाराज गर्गाचार्य जी।